Good evening, everybody. Namaste, Arunachal Pradesh. डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक वीडियो डाली थी खास करके चाइनीज़ इंट्रूशन के ऊपर में स्पेशली रिक्वेस्टेड एंड अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ द इंडो चाइना border. Not only Indo-China border, but of course it includes Myanmar, Bhutan, those countries, those who are surrounded and bounded by Arunachal Pradesh. उसके बाद आज एक वीडियो मुझे देखने को मिला हमारे वहाँ के तक्सिंग लिमिकिंग से सिस्टर जी का। तो सिस्टर जी बोल रही थी और होम मिनिस्टर से एपोलॉजी डिमांड कर रही थी कि पब्लिक एपोलॉजी देना चाहिए होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर ने प्रोवोक किया है कि वहाँ का लोकल झूठ बोल रहा है बोल के। मैं यहाँ आई एम नॉट हियर टू डिपेंड एनी मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, बट वन थिंग, मैं उस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सोचा मैंने कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो क्यों डिनाई कर रहा है। एंड स्पेशली ऑनरेबल होम मिनिस्टर आउ मामा नातुंग जी का जब उसका स्पीच सुनती हूँ मीडिया में, और जो सिस्टर ने वहाँ से अपर सुबनसिरी से जो वीडियो डाला है न्यूज़ चैनल पे आई थी, उसको सुनने के बाद मैं सोचा, बहुत देर तक सोचा। तो सोचते सोचते मुझे एक कहानी याद आ गई। कहानी ये है कि पुराने ज़माने में जब राजा सिस्टम होया करते थे यहाँ, उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी। अपना अपना राज्य का एक राजा होता था और वो राजा अपने राज्य के लोगों को उनकी रक्षा करना, उनको अच्छी ज़िंदगी देना, उनका देखभाल करना, वो राजा का दायित्व होता था। तो उस ज़माने में क्या होते थे, जैसे कि हमारे जैसे अरुणाचल प्रदेश अभी चाइना के साथ एक बॉर्डर जोन पर है, तो जो बॉर्डरिंग एरियाज़ होते थे वहाँ पर जब कभी भी दुश्मन देश या कोई भी पड़ोसी देश हमला बोल देता है या फिर बॉर्डर एरिया में वो लोग मतलब कब्जा करने की कोशिश करता है, तो शहर पे राजा या राजा के मंत्री के तरफ से हमेशा कोशिश ये रहती थी कि लोग पैनिक ना हो, पब्लिक पैनिक ना हो। तो इसीलिए लोगों को स्टेबल और लोगों को शांत रखने के लिए राजा के ऑफिस से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता था कि ऐसा कोई बात नहीं है, दुश्मन को हमने खदेड़ के भगाया है, हमने दुश्मन के ऊपर हमने फतह हासिल किया है और दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अफवाह है बाज़ार में कि हमारे क्षेत्र में दुश्मन देश का घुसपैठी अंदर घुस के आया है या हम पे हमला कर रहे या हम पे कब्जा कर रहे। ये मतलब जनता को खुश रखने के लिए और उनको पैनिकिंग सिचुएशन में जाना ना पड़े और लोग क्याओटिक सिचुएशन में ना आ जाए, इसीलिए राजा के ऑफिस से ये स्टेटमेंट जारी किया जाता था। तो मैंने कई सारे आप लोग हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में जाइए या फिर कई सारे फिक्शंस में भी हमको ये सब पढ़ने को मिलता है। देन मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ठीक है, राजा लोग तो ऐसे झूठ बोलते थे पब्लिक को खुश रखने के लिए, शांत रखने के लिए, किसी की भलाई के लिए बोली गई झूठ, वो अगर उस झूठ से किसी की ज़िंदगी बचती है, कुछ अच्छा होता है, तो वो झूठ नहीं होता है, बल्कि वो अमृत की तरह काम करते हैं। बट स्टिल किंग प्रिफर्स टू प्रोटेक्ट द नेशन एंड वो सीक्रेटली मिशन पे काम करते हैं और अपने दुश्मन को हरा कर ही वो पब्लिक की रक्षा करते हैं, पब्लिक की प्रोटेक्शन करते हैं। तो लाइकवाइज यहाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी शायद ऐसा कुछ हो रहा हो। आई डोंट नो, आई कांट से इन श्योरिटी, बट मुझे ऐसा लगा कि पब्लिक के बीच में हड़कंप ना मच जाए, शायद इसीलिए ये अथॉरिटी वाले झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो मतलब बातों को पलट रहे। ऐसा तो कोई भी देश का या कोई भी राज्य का मंत्री या कोई भी सरकार तो नहीं चाहेगा कि हाँ दुश्मन देश आए और हमारे बॉर्डर एरिया को कब्जा करके ले जाए या फिर हमारे ज़मीन के अंदर धीरे धीरे इंक्रोच करके आगे बढ़े। ऐसा तो कोई नहीं चाहेंगे ना। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अरुणाचल सरकार शायद जनता के बीच में, मतलब जनता जो है कि इधर से उधर तितर बितर ना हो जाए, जनता के बीच में भय का एक माहौल ना उत्पन्न हो जाए, इसीलिए शायद वो झूठ बोल रहे या झुठला रहे। जो भी हो, खैर वो तो
उनको ही पता, हमको क्या पता, हम तो बाहर बैठे आम पब्लिक है, हम बस एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो रहा होगा या कैसा हो रहा होगा। एनीवेज, मैं विश्वास करती हूँ अरुणाचल सरकार की कुछ ना कुछ वो सीरियस कदम उठाएंगे हमारे अरुणाचल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अरुणाचल ही नहीं रहेगा तो वो सरकार कहाँ का होगा। और जो मंत्री बैठे हुए हैं माननीय मंत्रिमंडल लोग, वो किस देश का, वो चाइना का। इनकेस भगवान ना करे कल को चाइना अगर आ जाता है और अरुणाचल को टेक ओवर कर लिया बोलने से, भारत सरकार की कमजोरी की वजह से, अगर भारत सरकार की कमजोरी की वजह से चाइना ने अरुणाचल को लूट लिया या अरुणाचल को हड़प लिया बोलने से, तो ये जो मंत्री आज बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे पद तक का कोई भी विभाग का मंत्री हो, ये क्या चाइना के मंत्री कहलाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अरुणाचल सरकार सीरियस नोट पे कोई सीरियस काम कर रही होगी। सीक्रेट, उनका अपना एक सीक्रेट फंडा होता होगा अंदर में। मैं बस हमारे जैसे को सिटीजन्स, जितने भी अरुणाचल के हमारे को सिटीजन्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग चलिए, हम लोग विश्वास करते हैं, ये बात तो चिंता की विषय का बात है, बट देन स्टिल हम लोग विश्वास करते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सीरियस मतलब मिशन पे होंगे कि दुश्मन को भगाना है, दुश्मन को हटाना है। लेट्स टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अरुणाचल गवर्नमेंट, चलिए आपने किस वजह से आप झुटला रहे, नकार रहे या झूठ बोल रहे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, बट स्टिल I have a positive vibes on you people and I really believe and I'm trying to understand the situation। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग ज़रूर सीरियस कदम उठाएंगे प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ यू पीपल आर नॉट ऑथोराइज टू डील विद द इंटरनेशनल एनिमीज़। आपकी, हमारी, हम सब की कोई औकात नहीं है, हम लोग ऑथोराइज, द राइट ऑथोराइज पर्सन नहीं है इंटरनेशनल इन एनिमीज़ को हैंडल करने के लिए और इंटरनेशनल एनिमीज़ को डील करने के लिए। बॉर्डरिंग जो इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर ये डोमेस्टिक बॉर्डर इशू होता है, जैसे कि लाइक वाइज हमारा आसाम अरुणाचल का बॉर्डर रायोट्स चलते रहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहता है, जिसमें तोकोबारी, तारासो, वहाँ हमारा लिकाबाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, लोअर सियांग के अंदर में आपका, वहाँ भी लास्ट टाइम शूटिंग वूटिंग निकल गया था। यहाँ दोईमुख, गुमतो जोन, ऐसे ऐसे करके जहाँ भी हमारा जैसे कि हमारा बालुकपुंग हो गया, कहाँ कहाँ जहाँ हमारा डोमेस्टिक बॉर्डर इश्यूज है, जहाँ हेमंत बिश्व शर्मा जी और हमारे माननीय पेमा खांडू जी दोनों के बीच में अगर आपसी बात करके मसला को सुलझाया जा सकता है, वहाँ पे यू पीपल आर ऑथोराइज, चाहे वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द असम। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में मेघालय और असम का बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसी तरीके से हमारा जो इंटरनल बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री इश्यूज है, उसके ऊपर में आप लोग काम कर सकते हो, उसको हल कर सकते हो। डिमार्केशन भी आप लोग अपना अपना स्टेट के हिसाब से आप लोग मार्किंग लाइन ऑफ कंट्रोल भी खींच सकते हो। बट यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल डिस्प्यूट की, तो इसीलिए लास्ट 2 डेज पहले जो वीडियो मैंने डाली थी उस पर भी मैंने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप लोग इसका प्रॉपर डिमार्केशन करवाइए। प्रॉपर डिमार्केशन के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ चाइना को आप लेटर लिखिए, उनको बोलिए कि हम एक तयशुदा एक डेट फिक्स कीजिए, एक स्केड्यूल फिक्स कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ भूटान, गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार को आप चिट्ठी लिखिए, भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखिए, उनको न्योता दीजिए, उनको इनवाइट कीजिए कि चलिए हम लोग अपना अपना बाउंड्री का डिमार्केशन क्लियरली कर लेते हैं। वंस इट इज़ डन, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू जी कहते हैं कि 1964 चाइना 64 वार के बाद तो डिमार्केशन ही नहीं हुआ बोलते, तो आप और बहुत सारी मतलब ये हर मुद्दे पे राजनीति खेलना बंद कीजिए। एक तो मैं ये कहूँगी, कांग्रेस ने ये किया नहीं किया, फॉरगेट अबाउट द कांग्रेस, फॉरगेट अबाउट द बीजेपी। लेट्स रिमेंबर वन थिंग, दैट यू आर द सन ऑफ सॉइल, आई एम द डॉटर ऑफ सॉइल। तो वी आर द
ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस सॉइल एंड विच इज नेम कॉल्ड इंडिया, हिंदुस्तान। हम बच्चे हैं हिंदुस्तान के, यू एंड मी, वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ आवर नेशन, आवर कंट्री, आवर मदर इंडिया। तो लेट्स ट्राई टू प्रोटेक्ट द मदर इंडिया फर्स्ट। अपनी माँ को बचाना है, माँ की इज्जत को बचाना है, माँ की असमत को बचाना है। हम बच्चे हैं इस माता के, भारत माता के। तो पहले आप ये कांग्रेस बीजेपी करना तो बंद कर दीजिए। ये आपकी राजनीति छोटी सी एक बहुत ही मतलब डिस्पिकेबल पॉलिटिक्स जो है वो चलता रहेगा। तो मुझे बहुत पैथेटिक लगा आपका वो स्टेटमेंट सुन करके कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो किया, अब हम लोग ये कर रहे, 2014 के बाद ये वो कर। फॉरगेट अबाउट योर पॉलिटिक्स, जस्ट फोकस ऑन हाउ टू सिक्योर एंड हाउ टू save the area, save the region, the particular zone where these intrusions are happenings, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप और हम सोचे ना। तो इसीलिए यहाँ पे भारत की सरकार को मैं बार बार भारत की सरकार से इसलिए कह रही हूँ कि ये जो मसला है ये भारत के सरकार के दायरे में आता है, ये अरुणाचल की सरकार के दायरे में नहीं आता है। केवल और केवल अरुणाचल की सरकार को द ओरिजिनल रिपोर्ट को, द एक्चुअल रिपोर्ट को भारत की सरकार को देना है। जैसे एम मुकुंद जी का वो जो नॉवल था, बहुत ही मेगा कंट्रोवर्शियल वाला जो बुक थी, जो राहुल गांधी जी पार्लियामेंट हाउस पे लेकर आए थे, और आप लोगों ने बोला था, हमारे चचा राजनाथ जी ने बोला कि जो किताब, जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है उसके ऊपर में विवाद कैसा करना, उसके ऊपर में चर्चा कैसा करना। तो एम मुकुंद जी जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ जनरल थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो उस किताब में भी यही लिखा था, जब उनको लगा कि वहाँ से मतलब कि वहाँ से दूसरे देश से उनको लगा कि उनकी टीम आगे बढ़ रही है और वो इंडिया के बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे, तो उन्होंने अपने से ऊपर हायर अथॉरिटी को फ़ोन करके पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उस स्थिति में भी भारत की सरकार, तीर कमान मोदी जी, अमित भाई, राजनाथ जी, आप लोगों के, आप तीनों के ऊपर ही थे, तीर कमान आप संभाल रहे थे। आपको केवल एक ऑर्डर जारी करना था, एक फरमान इशू करना था कि हाँ गो अहेड, दुश्मन को भून डालो, दुश्मन को हमारे आमने सामने तक बतकने मत दो, ये आपको बोलना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ दैट आपने क्या किया, मुंह मोड़ लिया, आपने बोला कि तुम्हें जो सही लगता है वो करो, दैट्स इट। एक छोटी सी हल्की सी गलती भी आज ईरान और इराक की लड़ाई हो रही है। कितने महीनों से वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है, कितने महीनों से आप देखिए, जिसका असर हम पे भी हो रहा है। पेट्रोलियम गैस की कीमत बढ़ रही है, गैस सिलेंडर का कीमत आसमान छू रहा है, पेट्रोल की दाम आसमान छू रही है, डीजल का दाम आसमान छू रहा है। क्यों? ईरान और इराक की लड़ाई इतने दूर है हमसे, सामने भी नहीं है, फिर भी हमको असर हो रहा है, हमारे घर तक इसका असर हो रहा है। मतलब दो देश जब लड़ाई करते हैं तो उससे पूरा वर्ल्ड को इफेक्ट होता है। तो लाइकवाइज कौन चाहेगा कि इंडिया और चाइना का लड़ाई हो? हम भी तो नहीं चाहते कि इंडिया और चाइना का लड़ाई हो। हम सिर्फ और सिर्फ केवल इतना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मसाला का समाधान हो और अरुणाचल का 1 इंच भी जमीन, भारत का 1 इंच भी जमीन चीन के पास ना जाए। तो इसके लिए आप लोगों को कोई रास्ता निकालना होगा, पीस टॉक कीजिए। एक क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कमेटी गठन करके या फिर कमेटी का मेंबर बना के आप लोग बॉर्डर जोन पे अपना रिप्रेजेंटेटिव लेके आइए और वहाँ पे अपना आर्मी का, अपना कंट्री का जो आर्मी का जो चीफ होता है उनको लेके आइए और उसके बाद में प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केशन कीजिए और ऐसा डिमार्केशन कीजिए कि इस बाउंड्री से इतना अंदर में आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहेगा, मेरे तरफ से मेरा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहेगा। उसके बाद में आप इधर से इतना कदम आगे नहीं आ सकते, हम इधर से इतना कदम आगे नहीं जाएंगे। ये एक तयशुदा होना चाहिए, ये परफेक्टली इसको एक बाइंडिंग करके बनाना है। उसके बाद में हाँ, प्यार मोहब्बत से आपस में एक दूसरे के साथ में हम भारतीय, हम गोंद के लड्डू बनाते हैं, मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं। तो भारत की सीमा पार से अगर कोई सैनिक चाइना वालों को अगर लड्डू बांटना चाहते हैं, लड्डू खिलाना चाहते हैं, आपसी भाईचारा, प्रेम प्रसंग रहना बहुत जरूरी है। दुनिया में हम बस एक बार के लिए आए हैं, एक दिन रहेंगे, एक दिन तो ये दुनिया धरती छोड़ के जाना है। आपस में सैनिक भाई भी आपस में प्यार कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार गोला बारूद गोली से ही बात किया जाए।
बम से ही बात किया जाए, मिसाइल से ही बात किया जाए। बस आपस में प्यार मोहब्बत हो तो चाइना वाले भी अपने तरफ से कुछ खाने पीने का सामान हमारे बीएसएफ को दे सकते हैं और हमारे बीएसएफ भी उनको दे सकते हैं प्यार मोहब्बत से। लेकिन आप एक अलग ही इंटेंशन से, अगर आप गद्दारी नीयत से, आप गद्दार करने के लिए, हमारी देश की, हमारी माता की इज्जत पे हाथ डालने के लिए अगर आप हमारे तरफ बढ़ेंगे तो आप भून दिए जाओगे, चकनाचूर कर दिए जाओगे। ये मैसेज क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत है भारत की सरकार की। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। नरेंद्र मोदी जी, आप विश्व गुरु हो, सारे वर्ल्ड में आपकी बहुत ज़्यादा आपकी प्रतिष्ठा है, मान है। तो जैसे कि वर्ल्ड क्लास मास्टर है, विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये आपका कर्तव्य है कि आपका देश का एक भी कोना, एक भी इंच जमीन, आपका देश का एक भी कोना कहीं भी गायब नहीं होना है। ऐसा नहीं है, लोकल का इशू नहीं है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश लोकल का इशू नहीं है। लोकल और यहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है, नेटिव गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, आपस में टकरा के मन मुटाव करके कोई फ़ायदा नहीं है, बहसबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे हमारे भारत देश के कानून को, हमारे संविधान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से, हाउ टू प्रोटेक्ट द लैंड, हाउ टू डील विद द एनिमीज, दोज हु आर ट्राइंग टू हार्म आवर कंट्री, not because they wanted the land only. They are even more dangerous than of that. उन लोगों का क्या ही अलग ही एक एविल प्लॉय होता होगा, एविल उसका एक अलग ही कंसेप्ट ड्राइंग करके भी आए होंगे। तो लेट्स डील विद द एनिमी। हम लोग एनिमी के साथ में डील करते हैं। ऑफ कोर्स वी बीइंग ए अरुणाचली, वी बीइंग ए अरुणाचल सिटीजन, हमारे सरकार अगर लड़ने के लिए कहेंगे घर घर तक, हर एक नारी, हर एक बच्ची बेटी को भी अगर आप होम गार्ड ट्रेनिंग देंगे, दुश्मनों से लड़ने का, हमको राइफल चलाना सिखाएंगे, तीर कमान आर्चरी चलाना सिखाएंगे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम डट कर सामना करेंगे, हम खड़े रहेंगे, भारत सरकार के साथ में हम खड़े रहेंगे और दुश्मनों से लड़ने के लिए हम सबसे आगे मैदान में जाएंगे। तो इसीलिए भारत सरकार को ज़रूरत है कि इस विषय पर, ये सिर्फ अरुणाचल के एक दो जोन की, एक जो डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, इस पे पूरा, नॉट ओनली अरुणाचल ना, सिर्फ चाइना से गिरा हुआ अरुणाचल नहीं है, चाइना से गिरा हुआ लद्दाख भी है, पाकिस्तान से गिरा हुआ कश्मीर है, म्यांमार भूटान से गिरा हुआ हमारा नागालैंड है। तो इसी तरीके से और असम से गिरा हुआ बांग्लादेश है, बंगाल से गिरा हुआ बांग्लादेश है। तो हर तरीके से जहाँ जहाँ इंडिया के मैप के अंदर में, जहाँ जहाँ इंडिया के मैप जैसा है, जैसा हमारा इंडिया जब बना था उस समय का मैप का हिसाब से, हाँ, मोहम्मद जिन्ना ने इंडिया को दो हिस्सों में बांटा। मोहम्मद जिन्ना ने इंडिया को दो हिस्सों में बांटा, उसके बाद में फिर आप लोगों ने पाकिस्तान को फिर दो हिस्सों में बांटा। ये पहले का जो हमारा अखंड भारत था उस समय की बात अलग थी, बट अब एज ए भारत, अखंड भारत को आपने तोड़ फोड़ के, मरोड़ के, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया पुराने ज़माने के नेताओं ने, द सेल्फिश कुर्सी हंगर, पावर हंगर लोगों ने। चलो खैर, जो भी हो उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा आज का मुद्दा ये है कि आज का भारत को, संपूर्ण भारत को कैसे हमको उसको प्रोटेक्शन देना है, कैसे उसको हमको सिक्योर रखना है। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? भारत सरकार के कंधे पर जाती है। वही सरकार, जिस सरकार को भारत की जनता ने चुन करके आपको बनाया है, आप पे विश्वास है, भरोसा है कि आप जनता की सेवा करेंगे, जनता की रक्षा करेंगे, तभी जाकर के भारत की जनता ने कम से कम 140 करोड़ जनता ने, उन 140 करोड़ जनताओं में से 120 करोड़ जनता ने आपको चुन करके आपको गद्दी पर बिठाया है। सरकारी कार्यालय आपको दिया है, सरकारी बंगले दिए हैं, सरकारी गाड़ियां दी है, सरकारी नौकर चाकर ड्राइवर सब कुछ दिया है, सरकारी तेल पे आप चलते हैं। हमारे जनता के, वी द टैक्स पेयर, हम जो कर हम भरते हैं, हमारे कर भरे हुए कर से आपका खर्चा निकलता है। तो आप हमारे क्या हुए? आप हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, आप मुझे देश का नेता मत कहिए, आप मुझे देश का प्रधान सेवक कहिए। तो अटल जी के हिसाब से आप सब हमारे सेवक हो। तो भारत देश की सेवकों, ये समय है आपको जागने का,
आपको केवल सोते नहीं रहना है, भ्रष्टाचारी करते रहना, काले धन इकट्ठा करना, इधर से उधर डिपार्टमेंट वाइज पैसों का हेरा फेरी करना, ये सब बंद करके थोड़ा सा अपनी माँ का इज्जत का ध्यान दीजिए। आपका माँ का आंचल कोई पकड़ रहा है, आपका माँ का आंचल कोई पकड़ रहा है, धीरे धीरे कहीं आपके माँ को वो नंगा ना कर दे, साड़ी ना खींच दे। ध्यान रखिएगा इस बात का। भारत की सरकार से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आपको केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है, लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। बातों को सीरियसली लीजिए और सीरियस वे में आप डील कीजिए, काम कीजिए, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और अरुणाचल सरकार की बात जहाँ तक है, अरुणाचल सरकार के पास में वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है कि वो एनिमी कंट्री से डायरेक्टली डील कर सके। तो अरुणाचल सरकार आप भी ये मत कीजिए कि जनता के नज़रों में खुद को जनता का गुनहगार मत बनाइए। ऐसा मत कीजिए कि जनता आप पे भरोसा करना छोड़ दे। आप बोलिए, जब कभी भी आप लोग मीडिया पे आते, स्टेटमेंट देते, आप साफ लफ्जों में भी बोल सकते हैं कि अगर चाइना वाले या कोई भी दुश्मन देश, कोई भी पड़ोसी देश भारत देश के ऊपर में एक गंदी नज़र लगाती है तो उन नज़रों को झुकाने की हिम्मत हम रखते हैं। हम भारत वाले, हम भारतीय हैं, हम भारत देश के निवासी हैं, हम हिम्मत रखते हैं उनकी आंखों से आंखें मिला करके उनके आंखों को चकनाचूर करने की हिम्मत हम रखते, ये बोल सकते हैं। और अगर गलती से अगर चाइना हमारा लिमेकिंग ताक्सिंग एरिया में अगर चाइना घुसपैठ कर रहे हैं या फिर घुसपैठी करने की अगर नियत भी रखते तो उसको हम चुन चुन कर बूंद डालेंगे। अरुणाचल की जनता आप घबराइए मत, इतना कह सकते हैं। बाकी आपका जो इंटरनल सीक्रेसी होगी, इंटरनल रिपोर्ट्स होगी, वो तो ऑफकोर्स आप पब्लिक नहीं कर सकते। और वो पब्लिक भी ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि आपका कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ये सवाल जवाब एक इंटरनल पॉलिसी होती है, इंटरनल सीक्रेसी होती है देश को बचाने की, जो कि हमको पब्लिक को जानने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम सिक्योर एंड सेफ्टी रहना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हमको तीन देश मिलकर के, स्पेशली म्यांमार और भूटान को मैं बार बार इसलिए यहाँ पे उनका नाम ले रही हूँ कि कहीं चाइना की हरकतों को देख करके बाद में उनको भी ये गलतफहमी, ये बहम ना आ जाए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको साथ में लेना है और हमारा बाउंड्री, प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केशन होना बहुत ज़रूरी है। आसाम और अरुणाचल का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है, उस पर भी डोमेस्टिकली टू स्टेट्स, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द टू स्टेट्स, स्पेशली अरुणाचल एंड आसाम, आप दोनों को वर्कआउट करना है, काम करना ही है, वो चलता रहेगा। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत माता के ऊपर में कुछ लोग गंदे नीयत रख रहे हैं और गंदे उद्देश्य से भारत माता को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता के बच्चों के सिर के ऊपर कुचल करके, बच्चों को मार के भारत माता को लूटने की कोशिश कर रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी समस्या है और इस पे हमको विचार विमर्श करके इस पे तुरंत एक्शन लेना है। तो भारत की सरकार, आप जितना जल्दी हो सके इस पे एक्शन लीजिए और अरुणाचल सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को गाइडेंस दीजिए। आपकी गाइडेंस की ज़रूरी है। और जो कोई हमारे अरुणाचल से रिप्रेजेंट करते हुए दिल्ली में बैठे हैं, भारत सरकार के कानों तक आपकी बात, आपकी आवाज़ पहुंचती है, मिस्टर तपिर गाव एंड मिस्टर किरण रिजिजू जी, आप दोनों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए। खैर, तपिर गाव जी तो सही बात चिल्ला कर बताते रहते हैं कि अरुणाचल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, अरुणाचल में चाइनीज़ इंट्रूशन हो रहा है। ये बेचारा, उन्होंने कई दफ़ा पार्लियामेंट में रेज भी किया, बताया भी, लेकिन हर बात को पलटी मार कर पलट देते हमारे महाशय किरण रिजिजू जी। आपसे मेरा गुजारिश है कि आप मैंने थोड़ी देर पहले बोला, किस कारणवश आप इस तरीके से झुठला रहे हो मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ एक्शन लीजिए, कम टू द एक्शन कीजिए। आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे नरेंद्र मोदी जी को बताइए कि चाइना भारत पे हमला करने की ताक में है। चाइना को हमको पहले प्यार से, मैंने कहा पहले प्यार से समझाना बुझाना है, उनको इनवाइटेशन दीजिए, इनवाइट कीजिए और उसके बाद में चाइना के साथ में बातचीत कीजिए और एक कंप्लीट एक बाउंड्री डिमार्केशन करके उसके बाद में एक पीस ट्रीटी भी साइन किया जा सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लाइक चाइना और इंडिया का बीच में ट्रेड
ट्रेड भी हो सकता है, ट्रेड वे भी आप लोग बना सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो एक दूसरे के साथ में, आप लोग बिजनेस कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर एक सिग्नेचर करके, साइन करके, उसके बाद में बाउंड्री डिमार्केशन क्लियर करके, जैसे अभी आपने इंडिया और बर्मा का साथ में बीच में एक ट्रेड रूट आपने बनाया, ट्रेड रूट खोला है। लास्ट टाइम मैं वीडियो में देख रही थी, मनोज भैया का अरुणाचल न्यूज़ लाइव वहाँ जाके कवरेज कर रहे थे। तो इट्स काइंड ऑफ ए वेरी गुड इनिशिएशन, बहुत अच्छी बात है, एक देश से दूसरे देश को आपसी आदान प्रदान करने का मौका मिल रहा है, बाजार लग रही है, मेला लग रहा है कि हमारे देश में जो बनता है वो उनके देश तक पहुंच रहे हैं, उनके देश का कोई सामान हमारे देश आ रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। इस तरीके का एक प्यार मोहब्बत वाली सिचुएशन आप लोग बना सकते हो। बट दुश्मनी अगर दुश्मनी निकालनी है, उन्होंने ये तय करके रखा है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हम उनको लड़ने के अलावा। खैर कोई भी नहीं चाहेगा कि पहले खून खराबा हो, लड़ाई हो, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके बाउंड्री डिमार्केशन के ऊपर में आप लोग काम कीजिए। भारत सरकार और अरुणाचल सरकार जितना जल्दी हो सके आप लोग भारत सरकार को ये कन्विंस कीजिए कि आकर के इंटरनेशनल डिमार्केशन के ऊपर में अभी से सोचना, विचार विमर्श करना और काम करना स्टार्ट कर दें। यही बोलना था। और बाकी यहाँ के सरकार, यहाँ के, क्योंकि मुझे खुद पता है कि यहाँ के सरकार के पास में वो अथॉरिटी ही नहीं है कि आप इंटरनेशनल दूसरे कंट्री के साथ में डील कर सको। ये सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ये ऑथराइजेशन है, तो जो भी कुछ कर सकता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है। तो इसीलिए इतना ही कहना था, और पूरे डिटेल्स में विस्तार में मुझे ये बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी मुझे इतना समझ में आया कि अरुणाचल की सरकार झूठ क्यों बोल रहे। वो जनता को पैनिकिंग सिचुएशन में नहीं डालना चाहते, जनता के लिए वो पीसफुल एक एटमॉस्फेयर चाहते हैं, इसीलिए शायद झूठ बोल रहे होंगे। उसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं बनता है उसके झूठ बोलने का। तो थैंक यू सो मच। जितना हो सके मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी आवाज़ जो है अरुणाचल सरकार एज वेल एज भारत की सरकार तक पहुँचे। नमस्ते, शुभ रात्रि, सब अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।